इस बीच एक और बड़ी खबर, जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर फिर से ईडी एक्टिव हो चली है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। 2 ठेकेदार और 2 अधिकारियों से भी पूछताछ जारी है। ईडी की जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमें कार्रवाई कर रही है। आज सुबह से 5 लोगों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी, लेकिन पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 आवास, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदार, जलदाय विभाग के 2 अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई। महेश जोशी और परिवार के 2 सदस्यों से भी कुछ फाइलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। घोटालों को लेकर पिछले 6 महीने से ईडी की टीमें जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी महेश जोशी को नोटिस भी दे सकती है। ईडी मुख्यालय पर आने पर नोटिस दे सकती है, यानी कि पूछताछ ईडी मुख्यालय में भी हो सकती है। तो देखना होगा क्या नोटिस दिया जाता है या फिर नहीं। इसके बाद आगे की पूछताछ जारी रहेगी। ईडी मुख्यालय दिल्ली या जयपुर में ही पूछताछ होगी, लेकिन फिलहाल उनके आवास में अभी ईडी की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा तो ठेकेदारों से भी पूछताछ जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्व मंत्री महेश जोशी का घर, जहां जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी एक्टिव हो चली है। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, सबसे पहले तो जरा अपडेट दे दीजिए इस ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि पूर्व मंत्री महेश जोशी के आवास पर भी पहुंची थी ईडी। देखिए, करीब 6 घंटे का वक्त हो गया है जब ईडी की कार्रवाई पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस के नेता महेश जोशी के घर पे चल रही है। महेश जोशी के पूरे परिवार जो है वो अंदर मौजूद है और बाहर सुरक्षा घेरा है। किसी को अंदर जाने या बाहर आने की इजाज़त नहीं है। पिछले 6 घंटे में हमने देखा है तो सिर्फ कुछ देर पहले एक दूध वाले को जो दूध की सप्लाई करता है उसको जाँच के बाद में इस घर में प्रवेश करने की इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा अब किसी को इजाज़त नहीं है। अंदर जो है वो कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है। जल जीवन मिशन को लेकर जो विभिन्न मुद्दे हैं, विभिन्न मामले हैं, क्योंकि जो भी बड़े काम होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, बड़े टेंडर होते हैं, उसमें मंत्री की मुहर ज़रूरी होती है। हालांकि वो जो प्रक्रिया है वो नीचे से चल के आती है, लेकिन इन तमाम जो कह सकते गड़बड़ियाँ हुई थी, उन गड़बड़ियों में क्या कनेक्शन निकलता है, इसको लेके यहाँ पे पूछताछ जारी है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें। ये महेश जोशी का निजी बंगला है जो इन्होंने हाल ही में बनाया है। जलदाय मंत्री रहते हुए उनका ये बंगला बना है। इससे पहले पुराना मकान था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर अभी भी जो सुरक्षा दस्ता है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पे जो किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर जो ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पे 3 गाड़ियों में यहाँ पे सुरक्षा कर्मी और ईडी के अधिकारी आए हैं जो सुबह से यहाँ पे जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि चूँकि ये जो घर है वो नया बना है, ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि यहाँ पे कुछ कागजात, कुछ नकदी या कोई सोना ऐसा मिलने की संभावना हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि लंबी प्रक्रिया जो है ईडी की चल रही है। 6 महीने से लगभग काम कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा कुछ जब्त होने जैसा यहाँ पे नहीं है। सिर्फ पूछताछ यहाँ पे चल रही है, क्योंकि पूछताछ में महेश जोशी खुद मंत्री थे और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे है और इस बात की संभावना है कि उनसे भी कुछ जानकारी ली जा रही होगी, क्योंकि लगातार अधिकारी जो थे जलदाय विभाग के वो उनका घर आना जाना रहता था, सरकारी बंगले पे आना जाना रहता था। तो परिवार के जो एक सदस्य है वो अभी भी सरकारी बंगले में है और बाकी जो सदस्य है वो इस नए बने घर में हैं। तो यहाँ पे जो जिस तरह से इससे पहले जो 2 कार्रवाई हुई है ईडी की, विभिन्न जो ठेकेदार है, अफसर है, एक्सियन है या जो बाहरी लोग जिनका जलदाय विभाग में पूरी तरह से दखलंदाजी थी, कहते थे कि उनके कारण से ही यहाँ पे ठेके मिलते थे, ठेकेदारों को जो है वो काम दिलाया जाता था, तो उन पे कार्रवाई हुई थी, उनसे पूछताछ हुई थी। तो उन कार्रवाई और उन पूछताछ के आधार पे अगर कोई कड़ी मिली है, कोई जानकारी मिली है, कुछ आगे जो दस्तावेज सबूत उनको मिले हैं, उनका वेरिफिकेशन करने और उनसे संबंधित जो सवाल है उनका जवाब लेने के लिए ईडी की टीम यहाँ महेश जोशी के बंगले पे मौजूद है। और साथ में जो हमें सूचना है उसके अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ के जो ठेकेदार है, यहाँ के जो अधिकारी है, उन पे भी जो कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि 5 से 6 स्थानों पे जो है वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये पहली बार है जो ईडी की जो जांच चल रही है जल जीवन मिशन को लेके, पिछले 6 महीने में पहली बार है
जब खुद महेश जोशी के घर पे ईडी की टीम पहुंची है। इससे पहले अधिकारियों से पूछताछ हुई थी, कुछ जब्त भी हुआ था, सोना भी जब्त हुआ था, पैसे भी जब्त हुए थे। तब वो जो इस विभाग से जुड़े बाहरी लोग, जिनका कहना ये माना जाता था कि इनका इन्फ्लुएंस है, इस कारण से उन पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन महेश जोशी के बंगले पर, महेश जोशी के घर पे पहली बार ईडी की टीम पहुंची है। देखना ये होगा कि महेश जोशी से जो सवाल किए जाते हैं, उन सवालों का जो जवाब मिलता है उससे ईडी की टीम संतुष्ट होती है या नहीं होती है। और अगर संतुष्ट नहीं होती है तो क्या महेश जोशी से आगे पूछताछ की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है? क्या उनको नोटिस देके दिल्ली बुलाया जाता है? मेरा क्या सवाल भी आपसे यही था कि क्या उनको नोटिस दिया जा सकता है क्या, और अगर नोटिस मिलता है तो क्या जयपुर ऑफिस या फिर दिल्ली ऑफिस में बुलाया जाएगा? ये मैं आपसे जानकारी लेना चाह रही थी। बिल्कुल, देखिए अभी इससे पहले भी जो पहले कार्रवाई हुई थी अधिकारियों के खिलाफ, तब भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जयपुर दफ्तर भी बुलाया जा सकता है, दिल्ली दफ्तर भी बुलाया जा सकता है। और अभी यहाँ पे देखना होगा कि आज की जो पूछताछ है उससे ईडी के अधिकारी कितने संतुष्ट हो पाते हैं और जो जवाब जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है, जल जीवन मिशन में गड़बड़ियाँ हुई है और यहाँ पे जो टेंडर हुए थे उनमें कई मिलीभगत सामने आई थी। लेकिन इसमें महेश जोशी की भूमिका क्या है? क्या उनके कहने पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी या अधिकारियों ने अपने स्तर पे गड़बड़ियाँ की थी? ये तमाम चीज़ें हैं जिनका जवाब ईडी भी ढूंढ रही है। तो इस बात की संभावना है कि आगे भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इनको नोटिस दे के बुलाया जाता है या फिर ईडी और कोई बड़ी कार्रवाई करती है। जब तक ईडी की टीम यहाँ से बाहर निकलेगी तभी उस बारे में पता लग पाएगा, क्योंकि जब तक कार्रवाई होती है तब ईडी की तरफ से किसी तरह का औपचारिक बयान है वो नहीं आता। कार्रवाई पूरी जब हो जाती है उसके बाद बयान आता है कि क्या उनको क्या मिला, क्या कोई कागजात मिले, क्या कोई लैपटॉप मिला है, क्या कोई पेन ड्राइव मिले हैं या क्या कुछ कोई और सबूत मिले हैं, उनका लिंक यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये पहली बार, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि पहली बार महेश जोशी और उनके परिजनों से यहाँ पे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल नरेश जी, जैसे कि आपने भी बताया कि चंद महीने पहले इसकी शुरुआत हो गई थी और तभी सुबुगाहट थी, नाम सामने आया था पूर्व मंत्री महेश जोशी का, लेकिन तब ईडी की कार्रवाई वहां पर नहीं हुई ना, मतलब कि महेश जोशी से पूछताछ शुरू नहीं हुई। लेकिन जाहिर सी बात है ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है, क्योंकि ईडी अपने तरीके से काम करती है, अपने लेवल से काम करती है और जैसे कड़ी से कड़ी मिली होगी तब यहाँ आकर पहुंची और अब जाकर महेश जोशी के आवाज पर कार्रवाई कर रही है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे नरेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।